नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमें नंबर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स ही हमें बताते हैं कि इस समय जो कंपनी है वो किस सिचुएशन में है, क्या वो यहाँ से ग्रोथ कर पाएगी या फिर यहाँ से कोलैप्स कर जाएगी। ये हमेशा नंबर्स आपको बताएंगे। नंबर्स आपको ये भी बताएंगे क्या कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके वजह से नंबर्स अभी ठीक ठाक नहीं है। आप जब भी किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कंपनी की फाइनेंशियल्स कंडीशन क्या है, क्या उनकी फाइनेंशियल्स जो है वो वीक है या स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है तो आपको बता रही कि कंपनी काफी हेल्दी है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से एग्रेसिवली काम कर रहा है। फाइनेंशियल हमेशा आपको सच बताएंगे क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं पाते हैं। नंबर्स हमेशा आपको सच्चाई बताएंगे। बस आपको क्या करना है, हर एक आइटम्स को एक दूसरे से प्लग करके देखना है, एक दूसरे से जोड़ें, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन पाएगी। अगर आप एक नंबर देख के डिसीजन लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा हद तक आप गलत ही होंगे। इसलिए जब भी आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो हर एक नंबर्स, हर एक आइटम्स को प्रॉपर एनालाइज करिए, फिर उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। हम इसके हर एक आइटम्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, डीपली देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप अपना डिसीजन कमेंट में बताइएगा क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? 1682 करोड़ का। मतलब कंपनी यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, न ज़्यादा छोटी है न ज़्यादा बड़ी है। ये एक मिड कैप कंपनी है, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखिए। कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर वो नेगेटिव में है, मतलब ये यहाँ पे कुछ कमा नहीं पा रहे हैं कंपनी, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही। अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है। और यहीं पे अगर आप स्टॉक भी देखेंगे तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे इनका बॉटम लाइन होगा वो नेगेटिव में होगा, जिसके वजह से इनका यहाँ पे स्टॉक भी नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे तो वो -15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी -15% है। अगर आप यहाँ के इनके डेट को देखेंगे 24 करोड़ का इनका यहाँ पे डेट है, 24 करोड़ का, जो कि हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है। आप कुछ नंबर्स को देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ आइटम्स को, जो कि सारे आइटम्स इनके यहाँ पे नेगेटिव में हैं, लेकिन हम फिर भी और भी सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि एक दो नंबर्स या रेशियोज को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि स्टॉक अच्छा है या बुरा, या फिर इनके फंडामेंटल्स वीक है या स्ट्रॉन्ग। हम सारे नंबर्स को यहाँ पे ठीक से एनालाइज करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। चलिए सबसे पहले इनके हम इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं कि कंपनी में इस समय चल क्या रहा है। आप देख रहे हैं सबसे पहले सेल्स है, यानी कि कंपनी ने उनका जो कोर बिजनेस है उससे उन्होंने कितना कमाया, अपने प्रोडक्ट को बेच के उन्होंने कंपनी में कितना पैसा लाया है। सेल्स का मतलब ये होता है, देखिए 2021 में 73 करोड़ आया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 2026 में 153 करोड़ का हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हो 153 करोड़ का। सबसे पहले तो जो 21 से लेके 26 के जो दौरान है, जो ये रेंज है, इसमें कंपनी ने कोई अच्छा यहाँ पे एग्रेसिवली काम नहीं किया है। इनकी सेल्स में ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से होना चाहिए। से एक टाइम था 73 करोड़ था, 2026 में 153 करोड़। क्या ये रेंज आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इम्प्रेसिव लग रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे एग्रेसिवली काम किया, मैनेजमेंट अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है? क्या चीज़ आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है? यहाँ पे इनके अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो अगर आप ध्यान देंगे 2025 में 1 करोड़ का था, 2026 में तो ये नेगेटिव में हो गया 39 करोड़ का। और इनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी यहाँ पे गिर गए हैं। कंपनी के मार्जिन्स को देखिए किस तरह यहाँ पे कोलैप्स हो गए। एक टाइम था 24% था, फिर ये 1% हुआ, और 2026 में आकर ये नेगेटिव में चला गया, -26%। मतलब आप इसको कोलैप्स ही कहिए, पूरी तरह से ये गिर गया। ऊपर से जैसे डायरेक्ट नीचे गिरते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे सिचुएशन हुई है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा नीचे आएंगे हम और चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो उनका बॉटम लाइन है 2 साल से नेगेटिव में है। 2025 में -20 करोड़ था, 2026 में -43 करोड़ था। मतलब 2 साल से यहाँ पे नेगेटिव में चल रहे। इनका जो बॉटम लाइन है वो नेगेटिव में, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ को देखो, 5 साल में 16% का दिखा रहा है और 3 साल में 0% है और 10 साल का अभी तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। आप देख रहे हो इनकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 420 है। अब देखिए 420 किसको करंट प्राइस देंगे, जिनकी डेटा हमें इम्प्रेस कर सके, जिसके रेवेन्यू को देख के हम बोले हाँ ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये कंपनी कंटिन्यू अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल्स में ग्रोथ ला रही है, इनकी मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमें देखने को नहीं मिले तो क्या हमें उसमें पैसा डाल देना चाहिए? सबसे पहले तो रिजल्ट देखेंगे तब तो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब पहले देखेंगे मैनेजमेंट जो बोल रहा है क्या वो चीज़ें वो यहाँ पे कर पा रहा है। जब तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम कैसे समझ ले कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बना के मिल सकता है। अब हम इनके बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में देखिए इनके रिजर्व जो थे वो इस समय 218 करोड़ के हैं और इनके डेट इन्होंने कम किए, पहले 85 करोड़ था, अब 24 करोड़ का हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि आपको नज़र में रखनी चाहिए, वो है इनके फिक्स असेट। आप देखेंगे 2024 में 83 करोड़ था, 2025 में 72 करोड़ और 2026 में 62 करोड़। आप देख रहे हो इन्होंने अपने फिक्स असेट को सेल किया हुआ है। हर साल 10 करोड़ का अपना फिक्स असेट ये बेच रहे हैं। देखिए फिक्स असेट किस लिए होता है? फिक्स असेट तो यही इसलिए बनाते हैं ना ताकि हमारा जो रेवेन्यू है और बढ़ सके, हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ आ सके। जो हम सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक मशीन से, अब हम चाहते हैं जो हम 10 माल बस 10 क्वांटिटी बेच रहे थे, अब उसको यहाँ पे 150 कर दे, क्वांटिटी को बढ़ा के हम सेल करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो हमारा जिससे प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए हमें मशीन्स लानी होंगी जिससे प्रोडक्ट और हम बना के बेच सके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हैं आपका रेवेन्यू बढ़े, आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आए, अगर आप इधर ग्रोथ चाहते हो यहाँ अपने रेवेन्यूज में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कैपेक्स करना होगा। आपको यहाँ पे फिक्स असेट बढ़ाने होंगे, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, जिससे आपका कोर बिजनेस बन रहा है वो चीजें आपको यहाँ पे करनी होगी, तभी तो आपके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप अपने फिक्स असेट को ही सेल कर देंगे, आप इस चीज को सेल कर देंगे, तो आपका रेवेन्यू में ग्रोथ कैसे आप देखेंगे? रेवेन्यू में तो ग्रोथ आप तब नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब वो तो ग्रोथ आपकी गिरती जाएगी पूरी तरह से। अब यहाँ पे 67 आप करोड़ देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये ट्रेड रिसीवेबल का, इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंपनी जो है वो जो 153 करोड़ का इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हमने 153 करोड़ का माल बेच दिया है। कितने का? 153 करोड़ का। लेकिन जिसमें से अभी तक ये जो 67 देख रहे हो, 67 करोड़ अभी आना बाकी है। सोचिए अभी 153 करोड़ में से अभी इनका 67 करोड़ आना बाकी है। मतलब क्या दर्शा रहा है कि अभी पैसा इतना बाकी है। अब सोचिए कितना बड़ा, अगर आप परसेंट वाइज देखें तो आपको क्या लगता है कितना होगा परसेंट वाइज? ये ऑब्वियस सी बात है कि 20% से तो ज़्यादा अभी तक इनका पैसा आना यहाँ पे बाकी है, जिस चीज़ को आप बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे कि कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो में क्या चल रहा है कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको नेगेटिव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2022 में नेगेटिव था, 2025 में नेगेटिव था, 2026 में नेगेटिव था। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपने देखा कि इनका पैसा वहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल में हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 67 करोड़ आना भी बाकी है। तो क्या हो रहा है, इनका पैसा आने में टाइम लग रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से इनको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये अपने पैसों को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि इनको अपने पॉकेट से इतना पैसा लगाना पड़ रहा है। जो कि इनका प्रॉफिट था इनको कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही। पहली बात तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया नहीं, दूसरी बात जो भी है उनको अपने पॉकेट से पैसा लगा के बिजनेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, यानी कि रोजमर्रा में जो पैसे लगते हैं बिजनेस करने में, जो पैसे लग रहे हैं उसकी साइकिल वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो पैसा जो आपने डाला सिर्फ बिजनेस करने के लिए वहाँ तो फंस गया, अभी तक आपको मिला नहीं वो पैसा, उसके चक्कर में आपको और पैसा अपने पॉकेट से डालना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको और पैसे डालने पड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब देखिए ये डेटर डेज का क्या मतलब हो रहा है कि 160 डेज, अब 2026 में 160 डेज अभी कंटिन्यू बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, ये 2021 से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो हमने जो माल अपना बनाया है, जो हमने बेच दिया है, उसका पैसा हमें कितने दिन में मिल रहा है? 160 डेज में मिल रहा है। देख रहे हो कितना? 160 डेज में। अगर आप मोटा माटी पकड़ें तो ये कहीं ना कहीं
5-6 महीना हो जा रहा है, मतलब आपने जो अपना माल बेच दिया है 5-6 महीने बाद आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन जहां से आपने रॉ मटेरियल उठाया है, क्या उठाया, रॉ मटेरियल, मतलब आपने जो आपका कोर बिजनेस है, वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो अपने कोर बिजनेस का, वो उसके लिए तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा। वो माल जो आप उठा रहे हो उसका पैसा आपको 92 डेज में देना पड़ रहा है। मतलब आपको पैसा यहाँ पे मिल रहा है अपने प्रोडक्ट का यहाँ से 5-6 महीने में, लेकिन आपको देना पड़ रहा है 3 महीने में। 3 महीने में आपको रिटर्न पैसा देना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसके चक्कर में आपके पैसे फंस रहे हैं, जो कि हमने ऊपर ही देख लिया कि यहाँ पे अभी तक आपको पैसा मिला नहीं। तो इसका साफ यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है कि कंपनी का पैसा यहाँ फंस जा रहा है पूरी तरह से। मतलब आप रिकवरी करने में यहाँ पे अच्छे नहीं है। मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पे कि वो ठीक से यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हम नीचे आएंगे, एक चीज और है यहाँ पे, इनके इन्वेंटरी डेज को देखिए। मतलब इनके पास साल भर का माल पड़ा हुआ है, साल भर का माल पड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको पता है, आपको ना ये सारी जो रेशियोज है ना, आपको इनके पीयर कंपनी से कंपेयर करना है जाके। पीयर कंपनी देखिए यहाँ पे, जैसे पॉलीकैब, अगर हम पॉलीकैब को खोल के देखेंगे, इनके रेशियोज को चल के देखते हैं, तो इनके रेशियोज में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 48 डेज में जहाँ पे प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं वो 48 डेज में मिल रहा है, लेकिन 108 डेज में जहां से इन्होंने रॉ मटेरियल उठाया वहां पे दे रहे हैं। मतलब ये पैसा यूज कर रहे हैं, इनका पैसा यूज कर रहे हैं ना, जहां से रॉ मटेरियल उठाया अगर उसको पैसा लेट दे उसका मतलब इनका पैसा यूज कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका इन्वेंटरी मात्र इनके पास 3 महीने का है। अगर हम और कंपनीज को देखें, जैसे कि KEI इंडस्ट्री को देखते हैं, इनके रेशियोज को देखिए ये 57 डेज में इनको पैसा मिल रहा है और देना 55 डेज में। और इनके पास भी मात्र 3 महीने का यहाँ पे इनका इन्वेंटरी पड़ा है। पहले इनके पास भी, ये आप देखेंगे नंबर्स काफी ज्यादा थे, धीरे धीरे इन्होंने हर चीज को यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। 1-2 कंपनी और हम देखते हैं उनके रेशियोज को, RR केबल को देखते हैं। अब इनके रेशियोज पे चलिए, रेशियोज को देखो क्या हो रहा है। इनके 37 डेज, ये जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां पे इनको 37 डेज में इनकी रिकवरी हो जा रही है। और जिसको रॉ मटेरियल जहां से इन्होंने उठाया है वो 63 डेज में दे रहे हैं। मतलब मोटा माटी पूरा 30 दिन पैसा यूज कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका इन्वेंटरी 81 डेज का है। अगर आप देखेंगे तो ये आराम से इनका भी वही 3 महीने के आसपास इनका बैठ रहा है कि 3 महीने के आसपास इन्होंने भी रखा हुआ है। लेकिन इनका जो इन्वेंटरी है, अगर आप देखेंगे, अगर इनको देखो, इन्होंने हमेशा से मेंटेन कर रखा है अपने आप को। और इनका इन्वेंटरी अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे इनका 3 साल का है। मतलब इनके पास 3 साल का माल पड़ा हुआ है, ये बना के रख रहे हैं, बिक नहीं रहा है। देखिए ये भी सिचुएशन हो सकता है ना कि इन्होंने माल बना के रख लिया हो और वो माल अब बिक नहीं रहा है, नहीं तो इनकी सेल्स तो बढ़ जाती ना। देखिए मैनेजमेंट यहाँ कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, वो अपने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, जिसकी वजह से हर एक सेगमेंट, हर एक आइटम यहाँ पे गड़बड़ होते जा रहे हैं। अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट नहीं होगा, मार्जिन्स गिर जाएंगे और फिर यहाँ पे बॉटम लाइन आपको नेगेटिव में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड, अगर आप फिक्स असेट नहीं अपना सेल करोगे, कैपेक्स नहीं करोगे, तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पे अगर जो आपका टॉप लाइन है वो कैसे ग्रो करेगा। अगर ये नहीं ग्रो करेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कैश कैसे जनरेट करोगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से देखिए कैसे लिंक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे, आपके पैसे काफी लेट आएंगे, तो आपका यहाँ पे वो जो वर्किंग कैपिटल है वो अच्छे से यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी चीजें देखिए एक दूसरे से लिंक है। और यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करना वो आपके ऊपर। आप स्टोरी देखिए, अभी यहाँ पे क्लियरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन देख के कुछ ऐसा लग सकता है, ये भी सिचुएशन आ सकती है कि इनका माल बिक ना रहा हो। ये भी सोचना कोई बुरी बात नहीं, आप अपने सिचुएशंस रखिए। अगर वो सही हो जाते हैं तो आप बच जाओगे, अगर नहीं सही होगा तो अगर कंपनी अच्छा करती गई, मैनेजमेंट कुछ अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखा दिया, उन्होंने ग्रोथ दिखा दी, तो बहुत अच्छी बात है। तब आगे चल के हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, ये देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग, इन्होंने 70% अपनी बना के रखी हुई है कंपनी, इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे गवाई नहीं है। 70% पहले भी थी, अभी भी है। और FIs की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो FIs ने यहाँ पे पहले तो उन्होंने 2% की होल्डिंग रखी थी, लेकिन अब उन्होंने 0 कर दी है। अब वो स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर DIs को देखेंगे तो उन्होंने भी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई है 8% की, अब वो यहाँ पे मात्र 1% की रह गई है, 1.70। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, ये धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। ये देखो कम कर रहे हैं, नीचे पब्लिक में खरीद रहे हैं। पब्लिक आप देख रहे हो क्या हो रहा है,
इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करना स्टार्ट कर दिया है। सेम आपको चार्ट में दिखने लगेगा। अभी पब्लिक में इन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का हुआ नहीं, क्योंकि 28% की होल्डिंग 41,700 लोगों के बीच में। पब्लिक तो इन्वॉल्व है लेकिन उस अव्वल दर्जा पे नहीं है। जैसे कि अब अगर आप कुछ और स्टॉक्स देखोगे, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें जैसे कि ओला इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, आप मिष्ठान भंडार देखेंगे, आप स्पाइस जेट देखेंगे, ये सारों में क्या है आप जानते हैं? ये सब में एकदम लाखों में बैठे हैं लोग, और लाखों में है कौन? पब्लिक है। तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट तो है यहाँ भी, लेकिन उस दर्जे में नहीं है, उस लेवल पे अभी तक उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं ना कंपनी तो उसके आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में जो एनुअल रिपोर्ट है आप उसको रीड करिए, इनके कॉनकॉल्स को जाके पढ़िए, कॉनकॉल में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लीजिए और यहाँ पे आपका और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन पाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। देखिए इनके चार्ट को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है चार्ट में। देखिए ये इसके वीकली चार्ट पे है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो 743 के आसपास इसने अपना लाइफ टाइम हाई किया, तो उसके बाद ये नीचे आ गया, ऊपर नहीं जा पाया अभी तक। अब ऊपर जाने का धीरे धीरे यहाँ पे ट्राई कर रहा है। अगर मैनेजमेंट ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया ना तो ये ऑब्वियसली बात है शेयर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इस चीज़ को स्ट्रक्चरल कर दिया, अगर ये ना टेम्पररी है तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल बन गया कि कंपनी अब मुनाफा नहीं बना पा रही है तो ये शेयर कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। इसमें चाहिए रहे कंपनी को फ्यूल डालना होगा, उसे फिक्स असेट यहाँ बढ़ाने होंगे, कैपेक्स करना होगा, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ये शेयर ऊपर जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये रेंज देखिए, ये रेंज क्या है यहाँ पे देखिए, ये एक रेंज है कि इसने काफ़ी समय यहाँ व्यतीत किया है, उसके बाद ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया, इस हाईएस्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, उधर से रिटर्न वो नीचे आ गया और कंटिन्यू अब इस फेज में अटका था। अब फिर ऊपर गया ये शेयर, अब ऊपर गया। अब इसके लिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे इसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस ही है। अब देखो ये सब जो है ना सेलिंग है, यहाँ पे आते ही इसको सेलिंग फेस करने को मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है सेलर्स जो पहले से बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं जा पाएगा, जिनके और इन्फॉर्मेशन है जो आपको और हमको अभी भी नहीं पता, वो अगर उसको पता है कि स्टॉक अच्छा नहीं है या फिर अगर अच्छी बात उसे पता है कि अच्छा हो सकता है, कुछ अलग उसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ों को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाएगा, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। लेकिन अगर ब्रेकआउट एकदम लो वॉल्यूम के साथ है तो आप समझ लीजिए कि एक फेक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे बस एक ट्रैप है रिटेलर्स को फंसाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।